क्या हालत हो गई है तुम्हारे भाई की? कैसी सेहत गिर गई है इनकी? मगर ये सब कैसे हुआ नोमी भाई? गुल, वो देखो, अब मकान तो बेचना था ना, तुम्हारी शादी भी हो गई थी। एक अच्छा ग्राहक मिला था मुझे, उसने उसने एडवांस के 2 लाख रुपए भी दिए थे, इसीलिए मैंने भरोसा कर लिया उस पर। बकाया जो रकम थी उसने चेक की सूरत में दी, चेक जाली निकला, तो इसीलिए बस फिर। देखो तो सही, दुनिया में कितने बेईमान लोग हैं। अरे भरोसा करके करोड़ों का घर उसके हवाले किया और वो नकली चेक थमाकर चला गया तुम्हारे भाई को। लेकिन मैंने तो नहीं कहा था घर बेचने के लिए। क्या करे, मजबूर हो गए थे। तुम तो अपना घर बसाकर चली गई वहां से। हम तो उसी मोहल्ले में रहते थे ना। लोग तरह तरह के ताने देते थे तुम्हारे हवाले से। क्या करते, मजबूरन बेचना ही था ना मैं वो घर। और गुल, मैंने तुम्हारा हिस्सा तुम्हें देना था, तुम चाहे तो सुरैया से पूछ लो। और नहीं तो क्या, सच कह रहे हैं तुम्हारे भाई। हमारे भाई ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, गुल मुझसे बात करें या ना करें, लेकिन मैं अपनी बहन के पैसे नहीं रखूंगा। पूरे पैसे देने थे उन्होंने तुम्हें। अगर ऐसे ही बात थी तो उस 2 लाख में से आपको 1 लाख तो मुझे देने चाहिए थे ना। हाँ, देनी तो आ रहे थे, लेकिन डाकू लूट के ले गए। इसी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जाके पूछ लो भले। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है भाभी। तो तुम तैयार हो अपने भाई के हक में बयान देने के लिए? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मैं नोमी भाई से बात करना चाहती हूँ। नोमी भाई, आपको इस बात का एहसास तो हुआ होगा कि आपकी माँ आपसे नाराज होकर इस दुनिया से चली गई। हाँ गुल, एहसास है मुझे। मैं यहाँ से निकलते साथ ही सबसे पहले अम्मा की कब्र पे जाऊंगा, जाके माफी मांगूंगा उनसे। क्यों क्यों जाएंगे अब आप? इतनी देर हो चुकी है, अब जाने का क्या फायदा? क्या मतलब? मतलब ये कि आप लोगों को लग रहा होगा कि गुल बेवकूफ है। जब कहेंगे माफी के लिए तैयार हो जाएगी, जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन इस बार मैं माफ नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि आपको और आपकी नफ्स को राह रास्त पर आने की जरूरत है। क्योंकि आप लोगों ने जितना मुझे और मेरी मां को सताया है, उसका कफारा अदा करना पड़ेगा। इसे माफ नहीं करूंगी।